खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। आज बताएंगे आपको कहां मिलेगा एफडी पर 7% से ज्यादा ब्याज। ऑटो एक्सपो में इस साल क्या रहेगा खास। इसके अलावा भी बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई अन्य खबरें भी होंगी। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। कस्टमर्स को 24 से 36 महीने की एफडी पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। 36 से 60 महीने की एफडी पर 7% का ब्याज मिलेगा। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी किया है बदलाव। सेविंग अकाउंट्स पर मिलेगा 7.5% तक का ब्याज। एलआईसी ने न्यू जीवन शांति योजना में किया बदलाव। भारतीय जीवन बीमा निगम ने न्यू जीवन शांति योजना के लिए एनुअल फीस बढ़ाई है। न्यू जीवन शांति पॉलिसी में मिनिमम एन्युटी 1,000 रुपए प्रति माह होगी। बढ़ी हुई एन्युटी रेट्स के साथ न्यू जीवन शांति का रिवाइज वर्जन 5 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। एलआईसी ने हायर परचेज प्राइस के साथ ही इस पर मिलने वाले प्रोत्साहन को भी बढ़ाया है। पॉलिसी धारकों को रिटायरमेंट के वक्त ज्यादा पेंशन मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स में बुधवार से छटनी की प्रक्रिया शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला जाएगा। बैंक के अलग अलग डिवीजन में छटनी होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सबसे ज्यादा छटनी की आशंका है। गोल्डमैन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। नए साल में बैंक लॉकर से जुड़े नियम बदल रहे हैं। नियमों में बदलाव पुराने और नए सभी कस्टमर के लिए होगा। पुराने कस्टमर को भी नया लॉकर एग्रीमेंट करवाना होगा। नए नियमों के अनुसार कस्टमर को अपने लॉकर में रखे सामान की जानकारी बैंक को भी देनी होगी। हालांकि पुराने कस्टमर में इस नए नियम को लेकर काफी कंफ्यूजन है, जिसे वो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। लोगों के मन में अलग अलग सवाल हैं, जैसे नए एग्रीमेंट के लिए जरूरी स्टैम्प पेपर की वैल्यू कौन देगा, या फिर ये बैंक खुद देगा। बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ सेवाओं पर अब आपको फीस देनी होगी। बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कराने, खाता धारक के रूप में नाम हटवाने या जुड़वाने पर भी अब आपको फीस देनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने अपनी 9 सेवाओं के लिए फीस तय की है। बैंक ने चेक रिटर्न, ईसीएस डेबिट रिटर्न, एटीएम ट्रांजैक्शन, फंड ट्रांसफर, नाम और एड्रेस चेंज सहित कई तरह की सेवाओं पर नए चार्जेस लागू किए हैं। नई फीस 3 फरवरी से लागू होगी। बैंक अकाउंट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी ग्राहकों को अब चार्ज देना होगा। नाम जोड़ने या हटाने के लिए 100 रुपए का चार्ज और जीएसटी देना होगा। प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक कैनरा बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने सभी अवधि के कर्ज में ब्याज में 15 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। कैनरा बैंक की एक साल की एमसीएलआर बढ़कर 8.35% हो गई है। अधिकांश रिटेल लोन एक साल वाली एमसीएलआर पर ही दिए जाते हैं। इससे अब होम, कार और पर्सनल लोन के लिए चुकानी होगी आपको ज्यादा ईएमआई। हेल्थ इंश्योरेंस ग्राहकों को बीमा नियामक IRDAI ने बड़ी राहत दी है। नए निर्देशों के तहत हेल्थ पॉलिसी धारकों को अब अलग से मेंटल इलनेस के लिए पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं होगी। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को प्रत्येक पॉलिसी धारक को मानसिक बीमारियों का कवर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इसे तत्काल प्रभाव से अनिवार्य भी बनाया गया है। 1 नवंबर 2022 से सभी बीमा कंपनियां मानसिक बीमारियों को पॉलिसी में कवर करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक देश के पहले सरकारी ग्रीन बॉन्ड को 2 चरणों में जारी करेगा। 25 जनवरी और 9 फरवरी को जारी होने वाले ये बॉन्ड 8-8 हजार करोड़ रुपए के होंगे। आरबीआई ने बताया कि इन बॉन्ड से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में किया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करती हैं। ये ग्रीन बॉन्ड 5 साल और 10 साल की अवधि में होंगे। 11 जनवरी से शुरू होने जा रहा है ऑटो एक्सपो। हर 2 साल में एक बार आने वाला ऑटो एक्सपो 18 जनवरी तक चलेगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो में कई कार कंपनियां, ईवी कंपनियां और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां शामिल होंगी। इसके अलावा 2 व्हीलर OEM भी ऑटो एक्सपो का हिस्सा होंगे। जिमी 5 डोर, मारुति की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, हुंडई आयोनिक 5, हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट, किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट, किया कार्निवल, किया EV9 कॉन्सेप्ट, MG एयर EV, MG हेक्टर फेसलिफ्ट, टोयोटा GR करोला, टाटा पंच EV, BYD सील EV जैसी कारें हो सकती हैं लॉन्च।
MG मोटर इंडिया ने बढ़ाई कार की कीमतें। MG ZS EV, MG एस्टर और MG ग्लॉस्टर की कीमतें बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा MG ग्लॉस्टर की कीमतों में उछाल है। MG ग्लॉस्टर की कीमतें 1 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। MG ZS EV की कीमतें भी 40,000 तक बढ़ी हैं। साल 2022 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी हैं। जापान में इस दौरान कुल 42 लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक साल 2022 की जनवरी से लेकर नवंबर के महीने में भारत में कुल 41.3 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदले हैं एचआरए से जुड़े नियम। व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआर के नियमों को अपडेट किया। नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को एचआरए नहीं मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी क्वार्टर को किसी अन्य कर्मचारी के साथ शेयर कर रहे हैं तो उन्हें एचआरए नहीं मिलेगा। अगर कर्मचारी अपने माता पिता, बेटा या बेटी के सरकारी मकान में रह रहे हैं तो भी उन्हें एचआरए का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें केंद्र, राज्य, ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है आंचल चौधरी ने। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9 और अब मैं विपुल सिंह लेता हूं आपकी इजाजत। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक कहानी, एक नसीहत के नए बुलेटिन के साथ। इन दिनों हर रोज वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां भी आ रही हैं, तो उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आप मनी 9 का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ वहीं है। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।